मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत गुलाम डायनेस्टी मैंने स्टार्ट किया था। तो गुलाम डायनेस्टी के जितने भी शासक थे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि किन किन शासक के बारे में पढ़ना है, कैसे शासकों का क्रम था, कौन कौन शासक पहले आए थे। क्लियर। तो हम लोग जो है कि नसरुद्दीन शाह तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, मसूद शाह। ठीक है, ये पूरा डिटेल के साथ बहराम शाह कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो गुलाम वंश के लिए लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बलबन, और बलबन के बाद आने वाले जितने भी वंश थे सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बलबन को। देखिए, बलबन जो है ना कि नसरुद्दीन शाह का सबसे प्रिय था, है ना। नसरुद्दीन बलबन से इतना ज़्यादा प्रेम करता था कि जब ये नसरुद्दीन की मृत्यु होती है तो गद्दी पर बलबन बैठ जाता है। क्लियर। अब ये बलबन था कहाँ का, सुनिए। बलबन जो है ना कि जो नसरुद्दीन शाह के समय, ठीक है, जो चालीसा दल थी, उसी चालीसा दल में से एक सरदार हुआ करता था बलबन। ठीक है, और नसरुद्दीन शाह ना 40 सरदारों में से सिर्फ बलबन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसे चाहता था। ठीक है, जब ये मरा नसरुद्दीन शाह तो बलबन इसके जगह पे, यानी नसरुद्दीन शाह के जगह पे गद्दी पर बैठ गया। तो बलबन जब बैठा गद्दी पे, वो टाइम पीरियड था 1265 से 1286 तक। देखिए, 1265 से 1286 ईस्वी तक कौन बैठा था? बलबन गद्दी पर बैठा था। जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसने सोच लिया कि जैसे मैं 40 सरदारों में से उठ के राजा बना हूँ, ऐसे कोई भी 40 सरदारों में से उठ के राजा बन सकता है। तो इसने बहुत दिमाग लगाया बलबन ने और कहा कि जितने भी 40 सरदार हैं ना, इन सबको ख़त्म कर दिया जाए। और 40 सरदारों को पूर्ण रूप से ख़त्म करवा दिया, यानी 40 दल जो इल्तुतमिश ने बनवाया था, तुर्कान ए चहलगानी, है ना, उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया बलबन ने। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 40 दल किसने बनाया था, तो वो है इल्तुतमिश, और 40 दल को समाप्त किसने किया था, वो है बलबन। क्यों समाप्त किया? कि इसको डर था कि जैसे मैं इस 40 सरदारों में से उठ के आया हूं, ऐसे कोई भी यहां से उठ के मेरे जगह बैठ सकता है, इसलिए 40 सरदारों को ख़त्म कर दिया जाए। यानी तुर्कान ए चहलगानी 40 दल को समाप्त कर देता है और ये सोचता है कि जब मैं सरदार हूं तो मेरे सरदार होने के साथ साथ जो मेरे साथ 40 सदस्य थे, है ना, मैं जब 39 नंबर पे था और बाकी सदस्य जो थे ये मेरे ही साथ हैं, तो सब जो है कि एक दूसरे की वार्तालाप करेंगे। इसलिए ये बलबन ने सोचा कि मैं अपने दरबार को बिल्कुल गंभीर रखूंगा, मतलब कि किसी की बात, छोटी सी छोटी गलती को इन्हें सजा भयानक देता था। कौन? बलबन। अगर इतना सा भी गलती हो जाती थी ना तो बहुत भयानक सजा देता था। कौन? बलबन। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इसने नीति अपनाई सजा देने की, वो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। देखिए, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त एवं लौह की नीति, मतलब कि थोड़ी सी गलती के लिए ना भयानक सजा है, रक्त से सीधे या तो उसको मार दो, ठीक है, या लोहे से चुभो दिया जाए। ठीक है, इतनी भयानक सजा देता था कौन? बलबन। क्योंकि इसको डर था कि 40 सरदार जो थे ना वो भी आ सकते हैं हमारे जगह पे, इसलिए मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा, डरा के रखना पड़ेगा सबको। तो सबको डरा के रखता था, इसलिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाया। ठीक है, और मैंने बताया कि इसका दरबार हमेशा क्या रहता था? गंभीर रहता था। क्यों रहता था गंभीर? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब 40 सरदार में से उठ के आया है तो जाहिर सी बात है कि अन्य जो 39 सदस्य है इसके बारे में बोलेंगे, यार तुम तो हमारे में से ही आए हो ना, है ना। तो इसलिए गंभीर रखता था, हमेशा सजा भयानक देता था, कोई भी ऊंची आवाज में बात करता था। तो ठीक है, इसने एक सिक्का चलवाया, बलबनी सिक्का। ध्यान सुनिए, बलबनी सिक्का जो है कि बलबन ने ही चलवाया था और इसने सोचा कि जो और सदस्य हैं ये हमारी इज्जत नहीं करते हैं, उनके लिए एक प्रथा चलाई, सिजदा और पैगोस। ध्यान सुनिए, सिजदा और पैगोस नामक 2 प्रथा चलाया। सिजदा का मतलब होता है कि राजा के सामने सर झुकाना, हमेशा सर झुका के खड़ा रहना, और पैगोस का मतलब होता है पैर को चूमना।
तो ये सिजदा और पैगोस प्रथा किसने लाया था? बलबन ने। क्यों लाया? क्योंकि इसे पता था कि कोई भी यहाँ पे दरबार में उपस्थित लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए नियम कानून सख्त बनाना पड़ेगा। इसलिए ये नियम कानून सख्त बनाता था, जिसके कारण दरबार भी गंभीर रहता था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाया और सिजदा और पैगोस स्टार्ट किया। सिजदा का मतलब कि मेरे सामने सब लोग सर झुका के खड़े रहेंगे, और पैगोस का मतलब कि मेरा पैर चूमना होगा। ये बलबन ने कहा लोगों को दरबार में, दरबार बहुत ज़्यादा गंभीर रहता था इसकी यही हरकत की वजह से। बलबन ने एक त्यौहार बनाया, नौरोज त्यौहार प्रारंभ किया। कौन सा त्यौहार? नौरोज त्यौहार। ये पारसी जो धर्म होता है ना, पारसी धर्म का जो प्रमुख त्यौहार है वही है नौरोज त्यौहार। ये बलबन ने ही स्टार्ट किया था। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए नौरोज त्यौहार किसने चालू किया था, तो आपका आंसर होगा बलबन। और मैंने बताया था कि चालीसा दल यानी तुर्कान ए चहलगानी को क्या किया था, इसने समाप्त कर दिया था। क्या किया था? समाप्त कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि इस बलबन के ना 2 पुत्र थे। एक का नाम था प्रिंस मोहम्मद, दूसरे का नाम था बुगरा खां, है ना। एक का नाम था प्रिंस मोहम्मद और दूसरे का नाम क्या था? बुगरा खां। ये क्या करता है कि प्रिंस मोहम्मद जो था ना वो थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है, योग्य शासक बनने के लायक होता है, लेकिन जो बुगरा खां होता है थोड़ा सा अयोग्य होता है। ये ना प्रिंस मोहम्मद को उत्तर, ठीक है ना, जैसे आज की बात करूं तो जम्मू कश्मीर पंजाब वाले एरिया, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहां का राजा नियुक्त कर देता है। कौन? बलबन, है ना। तो उत्तर और पश्चिम वाले एरिया में राजा नियुक्त कर देता है बलबन जो है कि प्रिंस मोहम्मद को। जब वहाँ का राजा बन जाता है प्रिंस मोहम्मद, तब तक उधर से मंगोल वाले हमला करते हैं, और हमला जब करते हैं तो प्रिंस मोहम्मद बेचारा मारा जाता है। यानी इस बलबन का जो योग्य पुत्र था वो बेचारा मर गया, ठीक है। कौन? प्रिंस मोहम्मद। क्यों? प्रिंस मोहम्मद कहाँ का राजा था? उत्तर पश्चिम वाले इलाके का राजा हुआ करता था। जबकि हमला करते हैं मंगोल वाले तो ये मारा जाता है। अब एक ही बेटा बचता है जिसका नाम होता है बुगरा खां, जो कि अयोग्य होता है। तो जब बुगरा खां, जब यानी 1286 में जब ये बलबन की मृत्यु हो जाती है तो 1286 में बैठता है बुगरा खां, बट ये ज़्यादा समय तक नहीं बैठ पाया। इसका फ़ायदा उठाया एक शासक था जिसका नाम था कैकुबाद, है ना। कैकुबाद ने इसे गद्दी से हटा दिया, तुरंत ही हटा दिया, है ना। 1-2 महीने बैठा था। कौन? बुगरा खां, क्योंकि अयोग्य था, इसके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं थी कि ये राजा बन सके। तो कैकुबाद बैठता है 1286 में, ये 4 साल बैठता है और 1290 तक बैठता है। कैकुबाद का एक बात फेमस है कि दिल्ली में एक महल है किलोखरी महल, है ना। दिल्ली में एक महल है किलोखरी महल। किलोखरी महल का निर्माण कैकुबाद ने करवाया था। किसने करवाया था? कैकुबाद ने। याद रखिएगा कि दिल्ली में किलोखरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो कैकुबाद ने। कैकुबाद किस डायनेस्टी का था? गुलाम डायनेस्टी का था। इतनी बात याद रखिएगा। जब ये कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है यानी 1290 में, ठीक है, उसके बाद बैठता है मुगल ये गुलाम डायनेस्टी का अंतिम शासक जिसका नाम होता है कैमूर्स। ध्यान सुनिए, कैमूर्स 1290 में ही बैठता है और 1290 में ही समाप्त हो जाता है। मतलब मर नहीं जाता है, बल्कि दूसरे आएंगे डायनेस्टी वो हटा के खुद बैठ जाएंगे। तो 1290 में बेचारा बैठता है, ये अंतिम शासक होता है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था एसएससी में कि गुलाम डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर होगा कैमूर्स। याद रखिएगा, गुलाम डायनेस्टी का अंतिम शासक था कैमूर्स। क्लियर? तो ये था गुलाम डायनेस्टी पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खिलजी डायनेस्टी पढ़ाने वाला हूँ कि जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, जो पद्मावत मूवी आई है इसकी कहानी पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।